एमआईएम पार्टी का कोई जनाधार और कॉमनल राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा है। ये खुद दंगाई हैं। ये कहीं ना कहीं जो हमको दंगाई कहा वो किसी की दलाली करता होगा, किसी की चाकरी करता होगा, किसी का कमीशन एजेंट होगा, वो मिल्लत फरोश होगा जो हमको कहता है। मैं आप ही की पार्टी में थे। अरे तो फिर आए क्यों थे, गए, हम निकाल दिए। जो लोग भी हमारी पार्टी को दंगाई कहते हैं, ये चाहे तो मुसलमानों के मिल्लत फरोश लोग हैं या दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो खुद दंगाई है जो हमें दंगाई कहते हैं। हमने किसी के मंदिर के खिलाफ बात की, किसी के टीका टोपी के खिलाफ बात की, किसी मंदिर मस्जिद के खिलाफ बात की। हम तो कहते हैं जो कुरान को न माने वो मुसलमान नहीं, जो कुरान को न माने वो हिंदू नहीं, और जो भारत के संविधान को नहीं माने वो भारत का सच्चा नागरिक नहीं। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद से मुस्लिम संगठन और मुस्लिम लोगों की बात करने वाली राजनीतिक दल काफी एक्टिव हो गई है। को लेकर के बेदारी कारवां ने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो पूछा गया कि एमआईएम भी इसी बात को करे, तो बोले कि एमआईएम वाले जो है सांप्रदायिक लोग हैं। देखिए, एमआईएम पार्टी हमारी आइडियोलॉजी में नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा से हम थे तो हमने देखा कि हमारा समाज, हमारा भारत एक जो है खूबसूरत लोकतंत्र का भारत है। यहाँ हम किसी एक जाति समुदाय के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सभी समुदाय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसलिए एमआईएम पार्टी का कोई जनाधार और कॉमनल राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा है। और हम लोग दूसरे तरीके से, सेकुलर तरीके से उन्हीं सेकुलर लोगों ने, मैं कोई माई का लाल है कि एमआईएम ने कोई दंगाई बात की है, मंदिर के खिलाफ बात की है, किसी जाति के खिलाफ बात की है। ये खुद दंगाई हैं। ये कहीं ना कहीं जो हमको दंगाई कहा वो किसी की दलाली करता होगा, किसी की चाकरी करता होगा, किसी का कमीशन एजेंट होगा, वो मिल्लत फरोश होगा जो हमको कहता है। मैं आप ही की पार्टी में थे। अरे तो फिर आए क्यों थे, गए, हम निकाल दिए। सवाल ये पैदा हो, ऐसे लोग थोड़े लोग रखने वाले हैं। वो कौन कहता, मैं उनको नजर ना दूं। जो लोग भी हमारी पार्टी को दंगाई कहते हैं, ये चाहे तो मुसलमानों के मिल्लत फरोश लोग हैं या दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो खुद दंगाई है जो हमें दंगाई कहते हैं। हमने किसी के मंदिर के खिलाफ बात की, किसी के टीका टोपी के खिलाफ बात की, किसी मंदिर मस्जिद के खिलाफ बात की। हम तो कहते हैं जो कुरान को न माने वो मुसलमान नहीं, जो कुरान को न माने वो हिंदू नहीं, और जो भारत के संविधान को नहीं माने वो भारत का सच्चा नागरिक नहीं। हम तो भारत के संविधान के अनुकूल बात करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई का नारा हमारा है, और संविधान ने सबको हक दिया है। वोट का हक बराबर का है, लाश की कीमत भी बराबर हो, वोट की कीमत बराबर है, नौकरी में हिस्सेदारी भी बराबर हो। 2.5 करोड़ की आबादी वाले जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4 लाख की होती है, और उनकी 1,11,000 नौकरियां ये लोग चिबा गए। तो ये जो इनने स्वीकार किया है, तो ये रिपोर्ट क्या है, राजनीतिक इलेक्शन का धंधा है सिर्फ, है ना? या फिर आप इंसाफ कीजिएगा। आप अगर इंसाफ करना चाहते हैं तो मुसलमानों की जो नौकरियां आपने 1,80,000 90,000 चिबा ली है, आप उन नौकरियों को, बैकलॉग को पूरा कीजिए। 1,11,000 नौकरियां जो अनुसूचित जाति की आप चिबा गए हैं, उसको पूरा कीजिए, और आइंदा ऐसा नहीं हो, है ना? उनको वाजिब हक मिले आबादी के अनुपात में। उसके लिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, जस्ट लाइक साउथ स्टेट के केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के तौर पर, जहाँ रिजर्वेशन के अंदर में रिजर्वेशन। हम लोग का पुराना मुतालबा था कि 27% मंडल रिजर्वेशन जो था, उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा 6% से ज़्यादा होता था, लेकिन इन लोगों ने 2% भी नहीं दिया। हम लोग चीखते थे, और आज ये सारी रिपोर्ट आ गई है। तो हम लोग के साथ बेईमानी की है इन लोगों ने। तो हम लोग चाहते हैं, और जिन लोग नौकरी ज़्यादा पाए हैं, हम उनको ब्लेम नहीं करते, हम उनको साधुवाद देते हैं कि हमारे इन भाइयों के दरमियान में सामाजिक और राजनीतिक चेतना रही। इन्होंने सरकार का साथ दिया, इनके लोग जो जीत के गए, अपने समुदाय के लिए बात किए, चाहे ब्राह्मण भाई हो, राजपूत भाई हो, यादव भाई हो, कोरी कुर्मी भाई हो, इन लोगों ने अपना हिस्सा लिया। लेकिन मुसलमानों के जो लीडर गए, ये एक अदद मंत्रालय के खातिर, एक अदद टिकट के खातिर इन लोगों ने चाकरी की, अपने लोगों की बात नहीं की। जिनके वोट से जीत के आए, उस समुदाय का प्रतिनिधित्व इन लोगों ने ठीक से नहीं किया। इस वजह से सरकार भी मुजरिम है, मुस्लिम लीडरशिप मुजरिम है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम दानिश्वर और जो मुसलमानों के जो मिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस मामले में इनसे चूक हो रही है कि अब भी वो आंखें खोल कर नहीं देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है।